हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग एक न्यू अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बी प्लस डॉट के बारे में बात करें, जिसे हम लोग वेक्टर स्पेस कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम लोग दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशंस को डिफाइन करते हैं और जानते हैं कि ये दोनों क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल कंपोजिशंस की। तो देखिए इंटरनल कंपोजिशंस क्या होता है। अगर आप कोई एक सेट लीजिए ए, जिसमें कि एलिमेंट हो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लें, कोई भी दो, फॉर एवरी अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू ए, आप एक ऐसा ऑपरेशन डिफाइन करें। लेट मैंने डिफाइन किया ये ऑपरेशन स्टार। ओके, तो अगर हम अल्फ़ा स्टार बीटा को मतलब अल्फ़ा बीटा को लें और इस पे स्टार ऑपरेशन ऑपरेट करें, तो हमें एक एलिमेंट मिलेगा गामा। और ये गामा जो है ये भी अगर ए में बिलोंग करता है, और गामा यहाँ पर यूनिक होना चाहिए। यूनिक का क्या मतलब होता है मैं बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो हम इस स्टार ऑपरेशन को हम कहते हैं इंटरनल कंपोजिशन। और यूनिक का मतलब क्या है उसको समझने के लिए आप देखिए, अगर आपने 4 लिया है और इस पर आपने स्क्वायर रूट ऑपरेशन ऑपरेट किया तो आपको मिलता है वैल्यू +-2। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट ऑपरेशन है ये 4 पे यूनिक आपको यूनिक वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये दो वैल्यू दे रहा है, प्लस भी दे रहा है, +2 भी दे रहा है, -2 भी दे रहा है। लेकिन जब भी आप अल्फ़ा बीटा एलिमेंट लीजिए और इस पर कोई भी ऑपरेशन जो है अल्फ़ा वो ऑपरेट करिए, और अगर आपको सिर्फ यूनिक यानी एक ही वैल्यू मिलती है तो हम फिर इस ऑपरेशन को बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। और ये जो वैल्यू होती है जो वाई गामा मिली है ये हमारा ए में ही बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो देखिए डेफिनेशन क्या है। लेट ए बी एनी सेट इफ़ ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए and A star B is unique, then star is said to be an internal composition in the set A. Now अब हम लोग सेकेंड चीज पॉइंट पे आते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। ओके, तो एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे एक सेट ले लिया A और एक दूसरा सेट लीजिए F, जिसमें आप डिफाइन करिए A B C डॉट डॉट डॉट। तो फिर अगर आप फॉर कोई भी एलिमेंट अल्फ़ा ए से लीजिए और कोई भी एलिमेंट ए एफ से लीजिए, और आप एक ऐसा ऑपरेशन डिफाइन करिए, समझ लीजिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया ओ, ठीक। और इस पे जब भी आप इस ऑपरेशन को डिफाइन करिए और ए और अल्फ़ा पे इस ऑपरेशन को डिफाइन करिए, तो आपको जो एक वैल्यू मिलेगी गामा, ये जो है ये हमारा अगर ए में बिलोंग करता हो, गामा जो मिले वो हमेशा यूनिक मिलना चाहिए। तो हमारा वो जो होता है यानी ये जो ऑपरेशन है इसे हम लोग कहेंगे, मतलब यहाँ पे मैंने ये ऑपरेशन डिफाइन किया, हर आप कोई भी ऑपरेशन डिफाइन करिए तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। ओके, अब अगर हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशंस को जान चुके हैं तो अब हम लोग वेक्टर स्पेस को पढ़ते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो वेक्टर स्पेस के लिए चलिए डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ प्लस डॉट बी अ फील्ड। ओके, आपको फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है। तो लेट एफ प्लस डॉट बी अ फील्ड, द एलिमेंट एफ विल बी कॉल्ड स्केलर। तो एफ के जो एलिमेंट है इसे हम लोग स्केलर्स कहेंगे। एंड लेट वी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, और वी कोई नॉन एम्प्टी सेट है हुस एलिमेंट विल बी कॉल्ड वैक्टर्स, और जिसके एलिमेंट्स को हम लोग वैक्टर कहेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर स्केलर और वेक्टर से आप ये मत सोचने लगेगा या फिर ये मत सोच लीजिएगा कि एफ में स्केलर क्वांटिटी जाएगी और वी में वेक्टर क्वांटिटी जाएगी जो कि एसोसिएटेड होती है एरोज से। ये कुछ नहीं है। हम जो एफ के एलिमेंट्स हैं उन्हें स्केलर्स कह रहे हैं और जो वी के एलिमेंट्स हैं उन्हें वेक्टर कह रहे हैं। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, देन V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो V हमारा वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर द फील्ड F अगर वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है। तो पहला कंडीशंस क्या है मैं वो बता दे रही हूँ। ओके, तो हमारा जो
V है वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर द फील्ड F। अगर वो पहला कंडीशन फॉलो करे कि V प्लस के रिस्पेक्ट में, यानी ये एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करे, और आप कह सकते हैं कि ये प्लस के रिस्पेक्ट में इंटरनल कंपोजिशन शो करे, तो हम V प्लस डॉट को वेक्टर स्पेस कह सकते हैं। अभी कुछ और भी कंडीशंस है जिसे हमें फॉलो करवाना है, तब हम इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को डेफिनेटली वेक्टर स्पेस कहेंगे। चलिए देखते हैं वो क्या है। पहले तो इस पॉइंट को ही डिस्कस करना चाहिए कि V प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में वो इंटरनल कंपोजिशन शो करे, और V प्लस जो है यानी कि ये सेट V प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करें। ये पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि डॉट के रिस्पेक्ट में ये एक्सटर्नल कंपोजिशंस शो करे ओवर द फील्ड F। ओके, और या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो है क्लोजर हो विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे डॉट जो है वो मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। ओके, तो एक मिनट, जिसको मल्टीप्लिकेशन को ये स्पेलिंग गलत हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन शो करें। ओके, क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो। ये दो प्रॉपर्टी को फॉलो करने के साथ साथ वो कुछ और प्रॉपर्टी भी फॉलो करे, जैसे कि मैंने लिखा होगा यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ। जैसे कि वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे 1 डॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू V एंड 1 इज़ यूनिट एलिमेंट। ओके, 1 जो हो वो यूनिट एलिमेंट हो फील्ड का। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर फील्ड का यूनिक एलिमेंट अलग अलग होता है, तो 1 उसका यूनिट एलिमेंट हो। और वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करें A प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस फॉर एवरी A बिलोंग्स टू अल्फ़ा एंड फॉर एवरी अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू V, एंड A प्लस B इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू A अल्फ़ा प्लस B अल्फ़ा फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू F एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू V। A B अल्फ़ा इज इक्वल टू A ब्रैकेट में B अल्फ़ा फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू F एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू V। तब हम कहते हैं अगर ये इतनी प्रॉपर्टी फॉलो करें कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन अल्फ़ा प्लस एंड डॉट, या फिर कोई भी तो अलजेब्रिक ऑपरेशन हो सकता है, अभी हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स में, तो हम उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं वेक्टर स्पेस। ओके, नाउ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि अ फील्ड K कैन बी रिगार्डेड एज वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड F ऑफ K। यानी कि इसको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जो कि आपको एक लॉजिक क्वेश्चंस बनाने में, जैम में, JRF में इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपका कोई फील्ड है F। ओके, तो ये हमारा फील्ड है, यहाँ हम K ले लेते हैं। इस K का कोई सब फील्ड है, ओके, जिसे हम लोग F से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो K है ये आपका वेक्टर स्पेस कहा जा सकता है ओवर द फील्ड F पे। ओके, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी एक टाइप का फील्ड ही है। ओके, और रियल नंबर भी फील्ड है, और रियल नंबर जो है वो सब फील्ड कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हमारा रियल नंबर है, तो C प्लस डॉट जो है ये हमारा वेक्टर स्पेस कहा जा सकता है ओवर द फील्ड R, यानी कि रियल नंबर। ओके,
तो यही इस पॉइंट का मतलब है। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ़ एफ इज अ फील्ड, अगर एफ कोई फील्ड है देन एफ इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। अगर एफ फील्ड है तो आप एफ को वेक्टर स्पेस कह सकते हैं ओवर द फील्ड एफ। ओके, ऑर्डर्ड एंड टपल्स ओवर एफ क्या होता है, तो अगर आप ऑर्डर एंड टपल्स ओवर एफ क्या होता है इसको मैं डिफाइन करती हूँ। एन ऑर्डर्ड सेट अल्फ़ा, ओके, जिससे कि हम लोग A1 A2 A3 डॉट 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 AN लिखते हैं ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एफ। अगर ये सारे A1 A2 A3 डॉट 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 AN ये सारे एन एलिमेंट एफ से बिलोंग करते हैं तो फिर ये जो हमारा अल्फ़ा है इसे ही बोलते हैं इस कॉल्ड द एन टपल ओवर एफ, इसे ही हम लोग बोलते हैं एन टपल ओवर एफ। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस वेक्टर स्पेस के देखेंगे। ओके, आई होप यू विल बी लाइक दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।